इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं जेके सुपर सीमेंट। नमस्कार, स्वागत है आपका इवन राजस्थान में। आपके साथ मैं हूं कृपाशंकर शर्मा। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। जोधपुर में भाजपा कार्य समिति की बैठक रविवार को। सीएम राज्य सहित कई पदाधिकारी रहेंगे मौजूद। जोधपुर जिला इकाई ने बैठक स्थल और व्यवस्थाओं का लिया जायजा। गहलोत ने मांगा सरकार से शहीदों के परिजनों के लिए विशेष पैकेज। कहा यूपी के तर्ज पर दे सरकार शहीद परिवार को मदद। वर्तमान पैकेज को बताया पुराना। एवं राजस्थान में खबरें विस्तार से। दिल्ली नगर निगम में हाल ही बीजेपी को मिली बम्पर सफलता के बाद राजस्थान में इस बात की चर्चा गर्म है कि इस बार राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव में 90% विधायकों के टिकट बदलेंगे, जिसे बीजेपी पुनः सत्ता में आएगी। क्योंकि राज्य में 168 विधायक बीजेपी के हैं। इनमें से 25 से 30 लोग ही ऐसे रहेंगे जिन्हें पार्टी फिर से टिकट देगी, नहीं तो अधिकांश मौजूदा विधायकों और मंत्रियों के टिकट कटेंगे। हालांकि बीजेपी के किसी भी नेता ने ऑफिशियली ये घोषणा नहीं की है, लेकिन जब से बीजेपी ने दिल्ली एमसीडी चुनाव में टिकट वितरण का ये फॉर्मूला अपनाया है, तब से बीजेपी के सीनियर लीडर भी इसी बात को कहते फिर रहे हैं। युवा कार्यकर्ताओं में तो इसके बाद नई ऊर्जा का संचार हुआ है, क्योंकि युवाओं को अब टिकट मिलने की उम्मीद जगी है। पहले तो उन्हें लगता था कि पुराने नेताओं के होते उन्हें तो टिकट मिलना मुश्किल है, लेकिन जब युवाओं और महिला कार्यकर्ताओं को लग रहा है कि इस बार नेताजी का टिकट कटेगा तो उन्हें ही मिलेगा, इसके लिए पार्टी ने नए तरीके से स्ट्रेटेजी भी बनाना शुरू कर दी है। लेकिन इस अफवाह ने पार्टी के सालों से जमे कई विधायकों की रातों की नींदें उड़ा दी हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यदि टिकट वितरण में मोदी के निर्देश चले तो वो सत्ता वापसी के लिए नए लोगों को टिकट देने के फॉर्मूले पर ही चलेंगे। और फिर उनका पत्ता साफ तय है, क्योंकि मौजूदा में 35 से 40 वे बचेंगे जो किसी न किसी तरह से जुगाड़ और अनुभव के हिसाब से फिट बैठेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य सरकार से देश के विभिन्न इलाकों में शहादत देने वाले राजस्थान के जवानों के लिए नए सिरे से पैकेज देने पर विचार करने का आग्रह किया है। गहलोत ने जारी एक बयान में कहा कि उत्तर प्रदेश के कुपवाड़ा में शहीद हुए कैप्टन आयुष यादव के लिए 30 लाख रुपए और अन्य मदद की गई है। उसी तरह से राजस्थान में शहीदों के लिए ये पैकेज बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अभी भी सरकार करगिल युद्ध के पैकेज के हिसाब से ही शहीद के परिजनों को मदद करती है, जबकि उसको अब 17 साल हो गए हैं। इसलिए पैकेज नए सिरे से बनना चाहिए। सड़क दुर्घटना में एक मासूम की मौत के बाद ही सही आखिरकार पुलिस प्रशासन हरकत में तो आया। अब जयपुर पुलिस ने सभी स्कूलों के साथ मीटिंग कर उनके रोड सेफ्टी को लेकर उनसे सहयोग मांगा है। साथ ही नाबालिग बच्चों के वाहन चलाने पर पुलिस पूरी तरह रोक लगाएगा। प्रशासन ने स्कूल से भी ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। यही नहीं, अब स्कूलों को सड़क पर सीसीटीवी कैमरे लगाने पड़ेंगे। साथ ही चौराहों पर सवेरे 7 बजे से रोड लाइटें भी शुरू करने सहित कई निर्णय लिए गए, जिससे सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। पुलिस ने बनाया सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश का रोड मैप। पुलिस ने स्कूलों के साथ की सीधी बात।
स्कूलों को अब लगाने होंगे सड़क पर सीसीटीवी कैमरे। वाहन चलाने वाले नाबालिग बच्चों के खिलाफ लेना होगा एक्शन। जेडीए परिवहन विभाग, जिला प्रशासन भी करेगा सहयोग। जयपुर के चैम्बर भवन में जयपुर पुलिस कमिश्नर संजय अग्रवाल ने शहर की स्कूलों से रोड सेफ्टी को लेकर खुलकर बात की। अग्रवाल ने इस दौरान परिवहन विभाग, जेडीए, जिला प्रशासन, ट्रैफिक पुलिस और स्कूलों के प्रिंसिपलों को बुलाया। बैठक में सभी ने रोड सेफ्टी को लेकर खुलकर विचार रखे। सभी ने सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए अलग अलग विचार रखे। मंथन के बाद अग्रवाल ने बताया कि पुलिस और स्कूल प्रशासन सभी चाहते हैं कि सड़क दुर्घटनाएं नहीं हो। इसके लिए सबको मिलकर काम करना होगा। स्कूलों को भी पुलिस का सहयोग करना होगा। जो बच्चा अपने घर को छोड़ के स्कूल जाए और उसके बाद घर तक वापस आए तो वो एक सेफ इन्वायरमेंट में रहे। इसके लिए हम लोग ने एक मीटिंग बुलाई थी। इस मीटिंग में लगभग 100 स्कूल के रिप्रेजेंटेटिव्स और लगभग 100 स्कूलों के प्रिंसिपल्स आए थे और इसमें हमारे पास आरटीओ साहब कल्पना अग्रवाल जी भी यहाँ पे थी। ट्रांसपोर्ट सेफ्टी सेल जो है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के उनके अधिकारी भी थे। बैठक में तय किया गया कि अब ट्रैफिक पुलिस रोड लाइटें सवेरे 7 बजे ही चालू कर देंगी, जिससे लोग रोड लाइटों का प्रयोग कर सकें। इसके साथ ही जेडीए को जिन स्कूलों के बाहर ब्रेकर बनाने होंगे वहां पर ब्रेकर बनाए जाएंगे। स्कूल शुरू होने और छुट्टी होने पर स्कूल स्टाफ ट्रैफिक व्यवस्था में सहयोग करेगा। इसके साथ ही अन्य विषयों पर भी सहमति बनी। आज स्कूल की तरफ से डिमांड थी कि सुबह जो लाइट हमारी 60 बजे तक ब्लिंकर्स रहते हैं उनको सुबह 7 बजे से रेगुलर लाइट पे रखा जाए और लोग जो है रूल्स फॉलो करेंगे और रेड लाइट पे रुकेंगे और ग्रीन लाइट पे जाएंगे। तो हमने फैसला किया है कि हम इसकी लाइट का सिस्टम जो है अभी हम जाके इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से दिखवा लेते हैं और सुबह 7 बजे से जो है उसको शुरू करते हैं। स्कूल वाले भी पुलिस प्रशासन की इस पहल से काफी खुश नजर आए। स्कूल वालों का कहना था कि पुलिस प्रशासन को हर तरह से सहयोग करना चाहते हैं, लेकिन पुलिस को तेज रफ्तार गाड़ियों पर शिकंजा कसना होगा। बैठक में करीब 100 स्कूलों की प्राचार्यों ने भाग लिया। सभी ने पुलिस की पहल का स्वागत किया। आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसी एक मीटिंग की बहुत ज़रूरत थी वे स्कूल्स, पुलिस, पेरेंट्स ऑल बिकम पार्टी टू इट। और आज बहुत ही कई सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने की बात की गई। कुछ डायरेक्टिव्स दिए गए पुलिस के द्वारा, प्रिंसिपल्स ने अपनी प्रॉब्लम्स रखी, कुछ गाइडलाइंस बनाई गई। एक डायरेक्टिव कमिश्नर साहब की तरफ से भी हमारे पास आएगा। मेन मुद्दे जो उठाए गए वो ये थे कि देयर शुड बी अ स्टैगर्ड वे ऑफ मूवमेंट। पुलिस और स्कूल वाले चाहेंगे तो स्कूलों के बाहर होने वाली सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लग सकेगा। इसके लिए सभी को ईमानदारी से पहल करनी होगी। हो सके तो इसके लिए रोड सेफ्टी के लिए काम करने वाले स्वयंसेवी संगठनों का भी सहयोग लेना होगा, जिससे भविष्य में किसी का लाल या किसी की राजकुमारी सड़क हादसे का शिकार न हो सके। एवन टीवी के लिए नीरज मेहरा की रिपोर्ट। धौलपुर जिले के कंचनपुर थाना क्षेत्र के अतिराज के पुरा गांव के पास जमीनी विवाद को लेकर आधा दर्जन लोगों ने एक युवक पर लाठी सरियों से हमला बोल दिया। युवक गंभीर अवस्था में सड़क पर छोड़कर फरार हो गए। राहगीरों की मदद से घायल युवक को बाड़ी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। गंभीर हालत पर युवक को रेफर कर दिया गया। पुलिस अनुसार कंचनपुर निवासी युवक शिव सिंह अपने पुत्र के साथ बाइक से बाड़ी आ रहा था। तभी अतिराज के पुरा गांव के पास आधा दर्जन लोग आए और शिव सिंह पर हमला कर दिया। फिलहाल पुलिस ने मारपीट करने वाले लोगों की तलाश शुरू कर दी है। बूंदी के मीरा गेट स्थित मीरा साहब की पहाड़ी पर वन विभाग की ओर से स्थापित की गई प्रतिमा को लेकर विवाद हो गया। मीरा बाग में बड़ी संख्या में एक समुदाय के लोग एकत्रित हो गए और विरोध करने लगे। उक्त चबूतरे पर पहले कोई प्रतिमा स्थापित नहीं थी, लेकिन कुछ लोगों ने विवाद करने के लिए यहां प्रतिमा स्थापित कर दी। एक समुदाय प्रतिमा को हटाने की मांग करने लगा। ऐसे में उक्त भीड़ के कारवां को बढ़ता देख अति जिला कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार, अति पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंच गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला कलेक्टर में प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रभारी मंत्री श्री चंद्र कृपलानी, जिला कलेक्टर नरेश कुमार ठकराल सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। दोनों समुदाय के लोगों से वार्ता कर आपसी सहमति से मामले का हल निकालने का प्रयास किया गया।
वहीं दूसरी ओर प्रदर्शनकारियों व पुलिस के बीच झड़प हो गई। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए हल्का लाठीचार्ज भी किया। लोगों ने शहर के मीरा गेट, खाईलैंड मार्केट में तोड़फोड़ कर दी, जिसके बाद शहर के बाजार बंद हो गए। मौके की गंभीरता को देखते हुए कोटा से 2 एसटीएफ और आरएससी की कंपनियां बुलाकर शहर में जगह जगह तैनात की गई। वहीं सूचना मिलने पर कोटा आईजी विशाल बंसल भी बूंदी पहुंचे। दूसरी ओर प्रभारी मंत्री ने शहर के लोगों से शांति व अमन बनाए रखने की अपील की। झुंझुनू जिले के सिंघाना में आए दिन हो रहे सड़क हादसों को लेकर कस्बे की न्यू ईडन स्कूल के सामने ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। ब्रेकर बनाने की मांग को लेकर हुए विरोध प्रदर्शन में स्कूली छात्रों ने भी भाग लिया। संस्था प्रधान अनिल गोदारे ने बताया कि स्कूल के सामने 2 हादसों में 2 जनों की मौत हो चुकी है। छोटे छोटे बच्चों के आवागमन होने की वजह से यहाँ ब्रेकर बनना चाहिए। करीब 2 घंटे तक ग्रामीण व छात्रों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की सूचना पर बुहाना एएन राकेश कुमार ने फोन पर जल्द ही ब्रेकर बनाने का आश्वासन देकर ग्रामीणों को शांत करवाया। एक और जहां सरकार पानी बचाओ का नारा दे रही है, वहीं जलदाय कर्मियों की लापरवाही से लाखों लीटर पानी व्यर्थ में बर्बाद हो रहा है। दरअसल शहर की केला कॉलोनी में बनी पेयजल टंकी से शहर की अन्य कॉलोनियों में पानी की सप्लाई की जाती है। कॉलोनी के लोगों ने बताया कि शुक्रवार और शनिवार को पानी की सप्लाई नहीं हुई तो जलदाय विभाग के कर्मचारी पानी सप्लाई के वाल्व को चेंज कर गए। उसके बाद जब पानी की सप्लाई के लिए वाल्व खोला तो लाखों लीटर पानी व्यर्थ बह गया। इस बारे में जलदाय विभाग को फोन कर बताया गया तो किसी भी कर्मचारी ने फोन रिसीव नहीं किया। अलवर में तेज होती गर्मी के साथ ही पेयजल संकट भी गहराने लगा है। शहर के अधिकांश इलाकों में इन दिनों पानी की सप्लाई व्यवस्था बिगड़ी हुई है। शनिवार को केडलगंज, शिवलालपुरा, मोहल्ला चाह, पप्पू सहित आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग मनुमार्ग स्थित जलदाय विभाग के कार्यालय पर पहुंचे। यहां पर महिलाओं ने एसई को पानी की समस्या सुनाते हुए समाधान करने की मांग की है। लोगों का कहना था कि पिछले कई दिनों से पानी की आपूर्ति नहीं हो रही। कई बार शिकायत करने के बावजूद कोई स्थायी समाधान नहीं हो पा रहा है। जालौर जिले के दुम्बड़िया डिस्कॉम ने बिजली चोरी के मामलों को रोकने को लेकर 4 जगहों पर कार्रवाई की। दुम्बड़िया डिस्कॉम कार्यालय के जेईएन गीगाराम ने बागोड़ा कस्बे में बिजली चोरी के 4 प्रकरण पकड़े हैं। ग्राम पंचायत बागोड़ा स्थित अटल सेवा केंद्र, राजस्व विभाग के आरआई क्वार्टर व 2 निजी दुकानों पर बिजली चोरी की शिकायत मिली थी। इस पर डिस्कॉम टीम ने जांच की। जांच में इन सभी जगहों पर बिजली चोरी पाई गई है, जहां पर जेईएन ने मौके पर ही अवैध कनेक्शन काटे। राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष मनन चतुर्वेदी 28 अप्रैल को सीकर में हुई दुष्कर्म की पीड़िता बालिका से मिलने जेके लोन अस्पताल पहुंची। आयोग अध्यक्ष मनन चतुर्वेदी ने जेके लोन अधीक्षक अशोक गुप्ता से मिलकर बालिका को ऑपरेट कर रहे डॉक्टर से मिलकर बालिका के स्वास्थ्य की जानकारी ली। डॉक्टर्स ने बताया कि बालिका का स्वास्थ्य अब बिल्कुल ठीक है। इस दौरान जब मनन चतुर्वेदी सीकर में हुई दुष्कर्म पीड़िता और उसके परिवार ने मनन चतुर्वेदी से मुलाकात की और बताया कि अब वो कहाँ रहेंगे, क्योंकि उनकी मां शराब की आदी है। तीनों बहनों की समस्या को देखते हुए मनन चतुर्वेदी ने दुष्कर्म पीड़िता ने तीनों बहनों को ही गोद लेने की बात कही। मनन अपने साथ ही तीनों बहनों को ले गई। उनका कहना है कि वे इनको पढ़ा लिखा कर अच्छा जीवन जीने के लिए प्रेरित करेंगे। आपको बता दें कि मनन सुरमन संस्था चलाती हैं, जहां इस तरह के बच्चों को रखा जाता है। बच्ची की जो स्थिति थी उसमें इलाज हुआ और बच्ची अब बिल्कुल ठीक है। दुष्कर्म की तकलीफ तो हमेशा रहेगी, जिसे हम भुलाने का प्रयास करेंगे। सबसे बड़ी बात यह आती है कि इसके बाद में ऐसे बच्चों को वापस कहाँ रहना है, क्या वहीं पर जाकर कचरा बीनना है, ये एक बहुत बड़ा सवाल था। इस सवाल का यही जवाब है कि हम जैसे लोग शुरुआत करें और बच्ची को अपने साथ लेके जाएं। उसमें मेरे को बहुत साथ दिया उसकी बहन ने,
मधु ने, और हम लोगों ने उनकी समझाइश करी। दोनों बेटियां हमारे साथ जाने को तैयार हैं और अब वो वहाँ रहकर पढ़ सकती हैं, विद्यालय जा सकती हैं और कोई काम सीख सकती हैं। धौलपुर जिले के तीर्थराज मंचकुंड पर सर्वजातीय सामूहिक विवाह सम्मेलन में 51 जोड़ों के विवाह बंधन में बांधा गया। आयोजन तिलकराज सर्वजातीय कल्याण समिति द्वारा किया गया है। तीर्थराज मंचकुंड पर बैंड बाजों की धुन पर उन जोड़ों की शादी की गई जिनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं थी। इस विवाह सम्मेलन में खास बात यह रही कि एक ही मंडप के नीचे सभी जाति के जोड़ों के विवाह कराए गए। उन्हें गृहस्थी का सभी सामान भी दिया गया। भरतपुर में शनिवार को बीएसएल की ओर से शहरी क्षेत्र के लोगों की सहायता के लिए ऊर्जा जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 57 फाइल नए विद्युत कनेक्शन के लिए आई। 51 लोगों ने मौके पर ही पैसे जमा करा दिए। वहीं करीब 9 लोगों के हाथों हाथ मीटर भी लगा दिए गए। कंपनी के पीआरओ सुधीर प्रताप सिंह ने कहा कि लोगों की आसानी के लिए उन्होंने विद्युत कनेक्शन को दी जाने वाली राशि को कई किश्तों में बांटा है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कथक डांस एंड म्यूजिक संस्था की ओर से नृत्यम 2017 समारोह का आयोजन हुआ। जवाहर कला केंद्र के रंगायन में विश्व डांस डे के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में गुरु शिष्य परंपरा के तहत कलाकारों ने कथक नृत्यों की प्रस्तुतियां पेश की। कार्यक्रम का शुभारंभ डॉक्टर स्वाति अग्रवाल और श्वेता गर्ग ने के द्वारा शिव स्तुति के साथ हुआ, जिसमें कथक के तोड़ों के माध्यम से भगवान शिव और गणेश की आराधना की गई। जयपुर घराने की नृत्यांगना डॉक्टर स्वाति अग्रवाल और श्वेता गर्ग की जुगलबंदी प्रस्तुति दी गई। इसके बाद नई दिल्ली से आए गुरु जस्टिन मैकरथी ने भरतनाट्यम पेश किया। दिल्ली के हरीश गंगानी का कथक सोलो पेश किया गया। इस समारोह के अंत में संस्था की छात्राओं द्वारा कथक नृत्य किया गया। सीकर के श्रीमाधोपुर कस्बे की राजकीय बालिका स्कूल में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत घर घर कचरा संग्रहण और स्वच्छता को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विधायक झाबर सिंह खर्रा ने किया। कार्यक्रम में अधिशासी अधिकारी मनोहर लाल जाट ने सभी शहरवासियों को घर से कचरा संग्रहण में सहयोग करने की अपील की। इस अवसर पर लॉटरी से चयनित विजेताओं को इनाम वितरित किया गया। लोगों से शहर को स्वच्छ बनाने की अपील भी की गई। सीकर के श्रीमाधोपुर में गौड़ विकास परिषद समिति की ओर से वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान किया गया, जिसमें समाज में विशेष योगदान देने वाले वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान किया गया। समिति के संरक्षक सत्यनारायण पतालिया ने बताया कि कार्यक्रम में 107 नागरिकों को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम में 1008 श्री श्री ओमकार दास महाराज ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। झुंझुनू जिले के सूरजगढ़ कस्बे में बने नवनिर्मित एसडीएम कार्यालय का सांसद संतोष अहलावत ने फीता काटकर उद्घाटन किया। समारोह में सांसद अहलावत ने कहा कि तहसील भवन के ऊपर चल रहे एसडीएम कार्यालय में बुजुर्गों, महिलाओं व विकलांगों को आने से परेशानी होती है। सांसद अहलावत ने भारत सरकार व राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया। सांसद कोर्ट से वकीलों, कोर्ट व तहसील परिसर में आने आमजन के लिए शेड बनवाए जाएंगे। केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 के वर्ष 1982 के बैचमेंट ने रियूनियन पार्टी का आयोजन किया,
जे क्लब में आयोजित रियूनियन पार्टी के माध्यम से सभी पुराने दोस्त एक साथ मिले। 32 वर्षों बाद देश विदेश से साथी जयपुर पहुंचे। पुनर्मिलन पार्टी में पीयूष मेहता, संदीप सपरा, संजीव कुमार, विजय विक्रम, विजय विद्रोही ने एक संयुक्त प्रयास किया। इस अवसर पर स्कूल साथी संदीप सपरा ने कहा कि सभी मित्रों के साथ मिलकर देश और प्रदेश के लिए कुछ कार्य करेंगे। सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। ये हमारा 32 इयर्स के बाद यहाँ पे हो रहा है प्रोग्राम। बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स बेंगलोर से, बॉम्बे से, पुणे से, दिल्ली से, लोकल, आउट ऑफ इंडिया से भी आए हैं यहाँ पे। दिस इज़ अ वेरी गुड इवेंट वी हैव ऑर्गेनाइज्ड एंड वी आर ट्राइंग टू कीप इट अप फॉर एवरी ईयर। अब की बार हम नेक्स्ट जगह का भी डिसाइड करेंगे। हम इसमें ये भी डिसाइड करेंगे कि हम सोशली एंड कल्चरली हाउ वी कैन हेल्प राजस्थान एंड प्रोमोटिंग द कल्चर ऑफ राजस्थान ऑल ओवर वर्ल्ड। वो भी हमारा एक मिशन है और हम स्कूल के लिए क्या कर सकते हैं उसके लिए भी हम यहाँ पे अपना डिसीजन बनाएंगे वहाँ पे फ्यूचर के लिए। तो दिस इज़ द आइडिया कि भाई वी कीप मीटिंग ईच अदर और आगे के लिए कैसे अपने स्टेट के लिए और देश के लिए काम कर सकते हैं। भरतपुर जिले के कुम्हेर क्षेत्र के गांव पीढ़ी में भात के दौरान छज्जा गिरने से 7 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 4 मृतकों का दाह संस्कार भारी शोकाकुल माहौल में शनिवार को कर दिया गया। हादसे के बाद जिला प्रशासन की ओर से मृतकों के आश्रितों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी गई। जिला कलेक्टर तथा पुलिस अधीक्षक ने गांव पीढ़ी पहुंचकर घटनास्थल पर जायजा लिया। वहीं डी कुम्हेर से विधायक विश्वेंद्र सिंह शनिवार सुबह कुम्हेर अस्पताल पहुंचे। सिंह ने सरकार से 1-1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की मांग की है। उन्होंने मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव तन्मय कुमार से भी इस संबंध में वार्ता की है। सूचना मिली कि रेडी गांव है और पीढ़ी गांव है कुम्हेर में, इसमें छज्जा टूटने से दुर्घटना घटित हुई है। इसमें टीवी में ही न्यूज़ देख करके और मैं तुरंत वहाँ से चल के आया और टीवी के हिसाब से 7 आदमी हैं यहाँ। अभी चूँकि सभी लोग आए नहीं, गांव वाले जो बता रहे हैं उसके हिसाब से भी 7 ही लोग बता रहे हैं। घायल हैं वो। आज का युग तेजी से बदलते तकनीकी युग में तब्दील हो रहा है। इंसान के जीवन को सरल बनाने के लिए दैनिक उपयोगी उपकरणों को तेजी से इजाद किया जा रहा है, जिनमें रोबोट भी शामिल है। हालांकि फ्रांस में एक रोबोट उदयपुर लाया गया है, जिसे फ्रांस की अनुसंधान और विकास कंपनी एल्डा बारेन रोबोटिक्स ने बनाया है, जिसे अब जापान की सॉफ्टबैंक कंपनी ने अधिकृत कर लिया है। इस रोबोट का नाम है नाउ, जिसे उदयपुर के टेक्नो इंडिया एनजीआर तकनीक संस्थान में हिंदी और मेवाड़ी भाषा सीखने के लिए लाया गया है। फ्रांस से उदयपुर पहुंचा रोबोट, इंसान की तरह करता है काम। तेरा भाषाएं जानता है रोबोट, हिंदी और मेवाड़ी भाषा सीखने लाया गया। रोबोट का नाम है नाउ। 6 माह उदयपुर में रहेगा रोबोट। नाउ रोबो अन्य रोबो से अलग है। ये इंसानों की ही तरह काम करता है। घर के छोटे से छोटा काम भी ये कर लेता है, जिनमें आटा गूंथना, पैदल चलना, डांस करना, नेट पर वॉइस सर्चिंग कर एक्शन करना जैसे कई काम शामिल है। नाउ की लंबाई 53 सेंटीमीटर है। बातचीत के लिए इसमें 7 कृत्रिम इंद्रियां, 4 माइक्रोफोन और लाउड स्पीकर लगे हैं। इसके साथ ही हर काम को सही तरीके से करने के लिए इसमें करीब 28 मैकेनिकल मोटर्स लगाई गई हैं। आपको बता दें कि नाउ के 200 पीस का टेंडर एक निजी बैंक को दिया गया है। आने वाले 2 वर्ष में नाउ इन निजी बैंक का रिसेप्शन संभालेगा। अब तक दुनिया में ऐसे रोबोट की संख्या करीब 10,000 है। टेक्नो इंडिया एनजीआर के निदेशक राजशेखर व्यास ने बताया कि ये रोबो करीब 13 तरह की भाषाएं बोलता है। यहाँ पर टेक्नो इंडिया एनजीआर के इंजीनियरिंग स्टूडेंट इसके लिए हिंदी और कुछ मेवाड़ी भाषा बोलने की प्रोग्रामिंग करेंगे। उन्होंने बताया कि इसे हिंदी और मेवाड़ी सीखने में करीब 6 महीने का समय लगेगा। इसके बाद ये रोबोट 15 भाषाओं में सवाल जवाब कर सकेगा। इंडिया में बहुत कम नाउ रोबोट्स अभी तक आए हैं और राजस्थान में ये पहला है।
इसको लाने का पर्पस यही है कि स्टूडेंट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एरिया में बहुत स्ट्रांग प्रोग्रामिंग करने लगे हैं, क्योंकि नेक्स्ट 6 या 7-8 साल में बहुत सारे जॉब अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कॉग्निटिव साइंसेज में आने वाले हैं, और हम ये चाहते हैं कि हमारे कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स इस एरिया में ट्रेन हो और वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स इस एरिया में बना सके। सबसे पहला जो प्रोग्राम हमने इस नाउ रोबोट पे लिया है वो है, चूंकि हम लोकल हैं और ये खाली 13 लैंग्वेजेस बोलता है, इंटरनेशनल लैंग्वेजेस, जिसमें हिंदी शामिल नहीं है, तो 40 स्टूडेंट टेक्नो एनजेआर के इस नाउ रोबोट को हिंदी सिखाने के ऊपर प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। दुनिया के वैज्ञानिकों ने रोबोट का विकास इंसान के जीवन को सहज बनाने के लिए किया है। रोबोट पर परीक्षण जारी है। लगातार दुनिया भर के वैज्ञानिक इंसान जैसे ही रोबोट तैयार करने की जदोजहद में जुटे हैं। अगर अब तक के अनुसंधानों को देखा जाए तो परीक्षण में वैज्ञानिकों को सफलता ही मिली है। ह्यूमनॉइड रोबोट जिसका नाम है नाउ, और वो इंडिया आया हुआ है। इंडिया में भी वो उदयपुर में जो टेक्नो इंडिया इंजीनियरिंग कॉलेज है वहां पर आया हुआ है। और यहाँ पर जो इसको लाने का जो मुख्य कारण है वो ये है कि यहाँ पर ये करीब 6 महीने में यहाँ पर हिंदी और कुछ मेवाड़ी यहाँ पर सीखा। अभी फिलहाल ये करीब 13 तरह की भाषा जानता है और लगभग ह्यूमन की तरह पूरा काम करता है। वो आटा गूंथ लेता है, लोगों के साथ चल लेता है, उनसे बात कर लेता है और कई चीजों को रिकॉग्नाइज कर लेता है अपनी स्कैनिंग प्रोसेस से। अभी हम बात करने की कोशिश करेंगे नाउ से। नाउ हेलो हेलो नाउ हेलो रवि। रिप्लाई किया उसने कि हेलो रवि। अभी थैंक यू। नाउ से हेलो एंड से खम्मा गनी तो ऑल एवन टीवी व्यूअर्स। Kamagani to all the viewers of A1 TV. बहुत अच्छे से उसने खम्मागनी बोला है। हालांकि अभी वो शुरुआत है, क्योंकि अभी तो काफी समय लगेगा उसको सीखने के लिए, लेकिन जब ये पूरी तरह से हिंदी और जब मेवाड़ी यहाँ पर सीख जाएगा तो जो इसका सीखा हुआ ज्ञान है वो आने वाले यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं वो उनको बहुत काफी लाभ देगा। रवि मल्होत्रा, A1 टीवी, उदयपुर। जोधपुर भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की जोधपुर में प्रस्तावित बैठक को लेकर भाजपा ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसको लेकर सरदारपुरा स्थित शहर जिला भाजपा कार्यालय में देर रात तक बैठकों का दौर चला। जिला अध्यक्ष देवेंद्र जोशी एवं जिला प्रभारी काशीराम गोदारा के नेतृत्व में आयोजित बैठक में कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों की व्यवस्था समितियों का गठन किया गया। इससे पहले भाजपा जिला अध्यक्ष एवं पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने आयोजन स्थल तक के रूट का अवलोकन किया। भाजपा देहात जिला अध्यक्ष नथमल पालीवाल ने बताया कि प्रदेश कार्य समिति की बैठक 30 अप्रैल व 1 मई को हो रही है। प्रदेश स्तरीय बैठक में प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी एवं मुख्यमंत्री तथा कार्य समिति के लगभग 225 से अधिक प्रदेश पदाधिकारी और सदस्य शिरकत करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का धौलपुर के विजय के बाद और बाड़मेर में जो रिफाइनरी का तोहफा जो संपूर्ण राजस्थान को दिया है, उसके बाद पहली बार जोधपुर बधा रही हैं। उसके लिए संपूर्ण संगठन तैयारियां जोरों पे तैयारियों पे लगा हुआ है और युवा मोर्चा जोधपुर देहात भी एक अद्भुत और एक वेशभूषा के साथ में 1000 कार्यकर्ता रहेंगे, जिनके हाथ में अलग से बीजेपी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का एक कटआउट रहेगा और पूरे रोड शो के अंदर एक रथ बना करके रिफाइनरी के संबंधी माननीय मुख्यमंत्री का युवा मोर्चा की तरफ से स्वागत किया जाएगा। और दौसा के महुआ की बाल होडी चौकी के पास कार और बाइक के बीच भिड़ंत हो गई। ऐसे में बाइक सवार गंभीर घायल हो गए। घायलों को महुआ अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जिनमें से 2 जनों की हालत गंभीर बनी हुई है। प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को जयपुर रेफर कर दिया गया। झालावाड़ के अकलेरा में झालावाड़ सड़क मार्ग पर थरोल गांव में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक गाय को बचाने के चक्कर में 2 बाइक में जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में 3 की घटनास्थल पर मौत हो गई, जबकि बींदा निवासी प्रियंका बुरी तरह घायल हो गई। स्थानीय लोगों के अनुसार एक बाइक पर पिता पुत्री थे तो दूसरी बाइक पर 2 व्यक्ति थे, जिनकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। हालांकि घायल प्रियंका को 108 की मदद से झालावाड़ जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जिसकी हालत फिलहाल नाजुक बनी हुई है। पुलिस के अनुसार प्रियंका पिता के साथ पेपर देने जा रही थी। इस दौरान हादसा हो गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
झुंझुनू के सूरजगढ़ थाना क्षेत्र के जीणी गांव में करंट से 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक युवक गंभीर रूप से झुलस गया, जिसे स्थानीय डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर रेफर कर दिया है। जानकारी के मुताबिक जीणी गांव में ताराचंद भड़िया के खेत में जुताई का काम चल रहा था। इसी दौरान ट्रैक्टर का साइलेंसर तारों से टकरा गया, जिसके कारण हाई वोल्टेज लाइन का तार टूटकर ट्रैक्टर पर आ गिरा। हादसे में 3 युवक करंट की चपेट में आ गए हैं, जिन्हें पिलानी के बिरला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां चिकित्सकों ने दोनों युवकों को मृत घोषित कर दिया है और जितेंद्र का प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर रेफर कर दिया गया है। वहीं मरने वालों में 23 वर्षीय जुगल किशोर और 25 वर्षीय संदीप हैं। वहीं घटना की सूचना पर पिलानी और सूरजगढ़ थाना पुलिस अस्पताल पहुंचे और पीड़ित परिजनों के बयान दर्ज कर मामले की जांच में जुट गए हैं। अलवर में चोरी की बढ़ती वारदातों को देखते हुए अब पुलिस सतर्क होने लगी है। एनईबी थाना पुलिस ने कृषि उपज मंडी में बाइक की चोरी करते हुए एक शातिर युवक को गिरफ्तार किया है। थाने के एएसआई रामपाल सिंह ने बताया कि राठनगर निवासी हरेंद्र जाट कृषि उपज मंडी के सामने सब्जी खरीदने आया था। इस दौरान बाइक खड़ी देखकर युवक बाइक ले भागा। ऐसे में वहां खड़े लोगों ने उसे पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। धौलपुर जिले के निहालगंज थाना प्रभारी सीपी चौधरी ने ऑपरेशन ऑफ किराएदार की शुरुआत कर दी। अपराधों पर अंकुश लगाने और संदिग्धों की सूची तैयार करने के लिए नई पहल की गई है। इसके तहत पुलिस घर घर और दुकानदारों के पास जाकर पंपलेट के साथ फॉर्म भी दे रही है। पुलिस द्वारा दिए गए फॉर्म में घर मालिक और किराएदार का पूरा बायोडेटा भरकर पुलिस में जमा कराया जाएगा। साथ ही दुकानदार अपने यहाँ कार्य करने वाले नौकरों की भी जानकारी फॉर्म में भर देंगे। पुलिस की इस मुहिम को लोगों ने अच्छी पहल बताया है। इससे आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगेगा, साथ ही संदिग्धों की जानकारी भी मिल सकेगी। वो सराहनीय कदम है। उस अपराध पर अंकुश लगेगा। ये नौकर जो रह रहे हैं, अपराध तत्व बढ़ रहा है, उससे उनको पब्लिक को सहायता मिलेगी। निहालगंज थाना पुलिस सारी सराहनीय काम है पुलिस का। अजमेर में अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। शहर में खुलेआम वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। आपराधिक बढ़ते मामलों का अगर कोई जिम्मेदार है तो अजमेर के पुलिस अधीक्षक नितिन दीप है। यह आरोप है शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और पदाधिकारियों ने लगाए। दरअसल बीते दिनों एक कांग्रेस नेत्री के घर पर हुई चोरी के बाद शहर जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से पुलिस अधीक्षक नितिन दीप को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में सीधे तौर पर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए गए हैं। शहर में रोजाना औसतन 3 से ज्यादा वारदातें चोरी की हो रही हैं, जिनमें हत्या, लूट, चोरी की वारदातें शामिल है। पूर्व मंत्री ललित भाटी ने सीधे तौर पर पुलिस अधीक्षक को नकारा बताया। कहा कि अजमेर पुलिस अधीक्षक केवल गर्मियों की छुट्टियां मना रहे हैं, क्योंकि उनका प्रमोशन तो पहले ही हो चुका है। कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि गृह विभाग और मुख्यमंत्री जल्द से जल्द अजमेर पुलिस अधीक्षक नितिन दीप को अजमेर से हटाएं, नहीं तो कांग्रेस उग्र आंदोलन करेगी। दिन ब दिन कानून की जो स्थिति बद से बदतर होती चली जा रही है। लोगों के मन से सुरक्षा नाम का जो कवच था कि पुलिस प्रशासन जनता की प्रॉपर्टी के लिए और उनके अधिकारों के लिए और उनके खुद की सुरक्षा के लिए सरकार टैक्स चुका करके इस लोक सेवक को खड़ा करे हुए है। उसकी बात करने के लिए जब कांग्रेस के नेता यहाँ पर आए तो हमें बहुत घोर आश्चर्य है ये कहते हुए कि पुलिस कप्तान बहुत संतुष्ट हैं लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को लेकर के और हमारे सामने आंकड़े रख रहे हैं कि पिछले 2 साल के एवज के अंदर हम 40% चालान पेश कर रहे हैं। ये हमारी प्रगति है। कोटा जिले के सबसे बड़े अस्पताल में शुक्रवार देर रात 2 बच्चों की मौत हो जाती है। इस पर बच्चों के परिजन डॉक्टरों पर इलाज के दौरान लापरवाही का आरोप लगाते हैं।
हंगामा होता है। हंगामा बढ़ता देख अस्पताल के अधीक्षक जांच का कहकर मामला शांत करने का प्रयास करते हैं, लेकिन न्याय फिर भी नहीं मिल पाता। आखिर हुआ क्यों हुआ, किसने किया, कौन है मौत का जिम्मेदार? ये सवाल शायद उन 2 बच्चों की मौत के साथ ही दफन हो गए। अक्सर ऐसे मामलों को या तो दबा दिया जाता है और अगर न दबे तो कार्रवाई के नाम पर कई साल गुजार दिए जाते हैं। सवाल तो फिर भी खड़ा है कि आखिर उन 2 बच्चों का क्या कसूर था जिनकी जान चली गई। इलाज के नाम पर मिली मौत, इलाज से नहीं लापरवाही ने ली जान। कोटा के जेके लोन अस्पताल का मामला, इलाज के दौरान 2 बच्चों की मौत, परिजनों ने किया हंगामा, अस्पताल प्रशासन ने दिए जांच के आदेश। कोटा संभाग का सबसे बड़ा जेके लोन अस्पताल, जहां कोटा सहित आसपास जिले के लोग भी बेहतर इलाज के लिए आते हैं, लेकिन अस्पताल में इलाज के नाम पर बरती जा रही लापरवाही से किसी की जान चली जाए तो उन परिजनों का क्या हाल होता होगा। ऐसा ही एक मामला जेके लोन अस्पताल का सामने आया है, जिसमें शुक्रवार देर रात 2 बच्चों की मौत हो गई। इसके बाद बच्चों के परिजनों ने जमकर हंगामा किया। कोई अस्पताल में समस्या है, मैं तुरंत अस्पताल में 2 मिनट के अंदर ही, फ़ोन मिलते ही 2 मिनट के अंदर यहाँ आ गया था। मैंने पूरी जानकारी ली और जानकारी में ही आया कि एक जो बच्चा माँ के पास था वो रात में दूध पिला के उन्होंने सुला दिया और वो उसको उल्टी हो गई और उसके कारण वो एस्पिरेट कर गया, जो डॉक्टर ने मुझे बताया, और उसके कारण उसके मृत्यु हो गई। हंगामे के दौरान बच्चों के परिजनों ने डॉक्टरों और अन्य स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाया। कहा इलाज के दौरान लापरवाही बढ़ती गई, जिससे बच्चों की मौत हो गई। इस पर अस्पताल प्रशासन ने मामले की जांच कराने की बात कही है, मामला शांत कराने का प्रयास किया, लेकिन ये पहला मामला नहीं हुआ। इससे पहले भी अस्पताल में कई बच्चों की मौत हो चुकी है, जिनका कारण भी डॉक्टरों की लापरवाही का होना सामने आया है। अस्पताल प्रशासन ने बच्चों की मौत पर उचित कार्रवाई करने का भरोसा दिया, लेकिन तत्परता से किसी स्टाफ पर कार्रवाई नहीं की गई। और करीब 7 साढ़े 7 बजे करीब ऑपरेशन से लड़की पैदा हुई। लड़की पैदा होने के बाद में वार्ड में शिफ्ट कर दिया कल, और रात को 12 बजे करीब बच्ची की तबीयत खराब हुई। पहले उसे दस्त हुए तो वो लेके डॉक्टर, उसकी नानी डॉक्टर साहब के पास गई, तो उन्होंने कहा कि बच्ची को थपथपा लो, दूध के साथ में चला गया, ठीक हो जाएगी। मतलब रात के 12 बजे से 3 बजे तक हाथ तक नहीं लगाया डॉक्टरों ने। अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही के चलते मौत, फिर जांच का हवाला। आखिर कब तक यूं ही इलाज के नाम पर मौत का तांडव चलता रहेगा? कब तक इस घिनौने सच का सामना परिजनों को करना होगा? व्यवस्था और बेहतर इलाज के नाम पर क्या यूं ही जिंदगियां ली जाएंगी? क्या सिस्टम में काम करने वाले लोग इसके जिम्मेदार हैं, या फिर पूरा सिस्टम ही जिम्मेदार है? A1 टीवी के लिए कोटा से योगेंद्र की रिपोर्ट। बाड़मेर शहर के आबादी क्षेत्र में शराब का ठेका बंद कराने को लेकर महिलाओं ने प्रदर्शन किया। शनिवार दोपहर को शहर के माल गोदाम रोड पर चल रहे एक शराब के ठेके पर महिलाएं पहुंची और लाठी डंडे लेकर शराब के ठेके पर तोड़फोड़ शुरू कर दी। महिलाओं ने शराब के ठेके पर लगे कांच को पत्थरों से तोड़ दिया। महिलाओं के बढ़ते विरोध को देखते हुए कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची। वृत्ताधिकारी ओपी उज्ज्वल ने महिलाओं को समझाकर मामला शांत करवाया है। बाद में महिलाओं ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर ठेका हटाने की मांग भी की। जोधपुर के जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के कर्मचारियों ने कुलपति के समक्ष प्रदर्शन किया है। कर्मचारियों का कहना है कि मारवाड़ में मई व जून माह में भयंकर गर्मी पड़ती है। इस भीषण गर्मी को देखते हुए हर वर्ष विश्वविद्यालय समय में परिवर्तन करता है, लेकिन इस बार विश्वविद्यालय समय में कोई परिवर्तन नहीं किया है, जिस पर कर्मचारियों ने नाराजगी व्यक्त की है। कुलपति से मांग की गई कि विश्वविद्यालय के समय में परिवर्तन किया जाए। अजमेर के नसीराबाद स्थित कच्ची बस्ती के निकट देशी शराब की दुकान का लोगों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया
और जिस मकान में ठेका खुलना था उस मकान मालिक के बेटे की जमकर पिटाई कर दी। उधर आक्रोशित लोगों का कहना है कि इस क्षेत्र में अब तक कोई शराब का ठेका नहीं है और ना ही खुलने दिया जाएगा। मोहल्ले वासियों ने बताया कि यहाँ पहले से इस मकान में जुआ खेला जाता है। वहीं इसके सामने आंगनबाड़ी केंद्र है जहां बस्ती की बच्चे और आशा सहयोगियों का दिन भर आना जाना लगा रहता है। पास में कैथोलिक चर्च भी है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला शांत करवाया। प्रदेश के जिस विभाग के कंधों पर आमजन को 2 जून की रोटी मुहैया करवाने का जिम्मा है, वही विभाग गरीबों को दाने दाने के लिए मोहताज कर रहा है। ऐसा ही मामला सामने आया है सिरोही के रेवदर कस्बे के दांतराई गांव में, जहां एक विधवा और बेसहारा महिला पारूदेवी भील राशन के लिए दुकान के चक्कर काट रही है, लेकिन राशन नहीं मिल पा रहा क्योंकि पारूल देवी की अंगुलियों के फिंगरप्रिंट मैच नहीं होते। ऐसे में राशन डीलर राशन नहीं देता। ऐसे में विधवा पारूदेवी अपनी पीड़ा से पंचायत प्रशासन से लेकर आला अधिकारियों तक को अवगत करवाया है, लेकिन कोई भी ध्यान नहीं दे रहा। हनुमानगढ़ जिले के नोहर के बालकृष्ण बिहाणी स्टेडियम में जिला स्तरीय महिला फुटबॉल प्रतियोगिता शुरू हुई। इसका उद्घाटन मुख्य अतिथि योगेश धेरड़, दिनेश शर्मा और शशिकांत शर्मा ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। उद्घाटन मैच टैगोर फुटबॉल क्लब व नोहर फुटबॉल क्लब के मध्य खेला गया, जिसमें नोहर फुटबॉल क्लब विजेता रहे। इस प्रतियोगिता में चयन समिति द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली छात्राओं को हनुमानगढ़ जिला टीम से झुंझुनू में होने वाली राज्य स्तरीय महिला फुटबॉल प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। झालावाड़ स्थित अकलेरा के रकामाखेड़ा राजकीय अस्पताल में पिछले 6 महीनों से चिकित्सकों के पद रिक्त होने पर मरीजों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में मरीजों को दूर दराज जाकर झोलाछाप डॉक्टरों से इलाज करवाना पड़ रहा है। वहीं इलाज के बहाने गरीब लोगों से मोटी रकम वसूल की जा रही है। साथ ही अस्पताल परिसर में मरीजों के लिए छाया पानी की भी व्यवस्था नहीं होने से बेहद परेशानी का सामना करना पड़ता है। करौली जिले के टोडाभीम में राष्ट्रीय प्रजापति महासभा की ओर से प्रथम सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें 37 जोड़ों की शादी करवाई गई। इस दौरान हजारों लोग सम्मेलन में साक्षी के रूप में उपलब्ध हुए। सम्मेलन को देखने कस्बे के लोगों सहित भारी संख्या में लोग पहुंचे तथा विभिन्न समाजों के लोग वहां पहुंचे। सभी जोड़ों को समाज की ओर से उपहार भी भेंट किए गए। समारोह में क्षेत्रीय विधायक घनश्याम मोहर, संसदीय सचिव ओम प्रकाश हुड्ला और राजस्थान सरकार पूर्व चेयरमैन PR मीणा सहित कई वरिष्ठ जन शामिल हुए। भरतपुर के हलेना में सैनी समाज के सामूहिक विवाह सम्मेलन का आगाज हुआ। सम्मेलन में 14 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। सैनी समाज की इस पहल का सभी समाज के लोगों ने स्वागत किया है। इस पर CM राजे ने प्रशस्ति पत्र भी भेजा है। ग्राज नीरज स्मारक समिति के तत्वावधान में सामूहिक विवाह का आयोजन भी किया गया। भरतपुर के हलेना के हिसामड़ा में श्रीराम यज्ञ शुरू हुआ। इस दौरान 2 दिवसीय हनुमान मेला भी आयोजित किया जा रहा है। श्रीराम महायज्ञ में बड़ी संख्या में आस्था का सैलाब उमड़ा। वहीं कलाकारों ने शानदार भजनों की प्रस्तुतियां देकर दर्शकों का मन मोहित लिया। इस अवसर पर पूर्व सांसद रामस्वरूप कोली ने भी यज्ञ में शिरकत की।